और अब बात गहलोत सरकार के सबसे बड़े वादे की, जो कल से पूरा होने जा रहा है। जी हां, कल से किसानों की कर्ज माफी के लिए शिविर लगने जा रहे हैं। गहलोत जालौर के सांचौर में पथमेड़ा गौशाला से शिविरों का आगाज करेंगे। इस पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में किसानों को लेकर सियासत एक बार फिर से गरमाने लगी है। विधानसभा चुनाव तक जहां विपक्ष में रही कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, सत्ता परिवर्तन के तत्काल बाद भाजपा अब किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। लेकिन सीएम अशोक गहलोत की जादूगरी के आगे बीजेपी की रणनीति सफल होती नजर नहीं आ रही है। 7 फरवरी से लगेंगे कर्ज माफी शिविर। जालौर की पथमेड़ा गौशाला से होगा अभियान का आगाज। खुद सीएम अशोक गहलोत देंगे अपने हाथों से अन्नदाता को सौगात। 7, 8, 9 फरवरी को लगेंगे कर्ज माफी शिविर। 33 जिलों में पहले दिन एक शिविर। पहले दिन प्रभारी मंत्री रहेंगे शिविर में मौजूद। राज्य के 33 जिलों में होंगे किसानों के ऋण माफ। मंत्रिमंडल सचिवालय ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। मंत्रियों के दौरे को लेकर तैयारियों के निर्देश जारी। भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए 8 फरवरी जेल भरो आंदोलन की घोषणा कर रखी है। लेकिन सरकार ने सियासी दांव खेलते हुए 7 फरवरी से ही कर्ज माफी कैंप लगाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू करने की बात कही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन लाल सैनी का कहना है कि भाजपा के आंदोलन के डर से कांग्रेस हड़बड़ी में कर्ज माफी कैंप लगा रही है, लेकिन भाजपा अपना आंदोलन जारी रखेगी। बीजेपी कुछ भी कहे, लेकिन गहलोत सरकार ने वादे के मुताबिक कर्ज माफी को लेकर गाइडलाइंस तय कर दी है। इससे बीजेपी के आंदोलन की हवा निकलती दिख रही है। किसान कर्ज माफी पर सरकार की गाइडलाइंस जारी। केंद्रीय सहकारी बैंकों को इसके लिए जारी किए निर्देश। सरपंच, वार्ड पंच ले सकेंगे कर्ज माफी का फायदा। जिला प्रमुख प्रधान को नहीं मिलेगा कर्ज माफी का लाभ। कर्ज कितने भी बैंकों से लिया हो, माफ सिर्फ एक का ही होगा। सरकारी कर्मचारियों, वर्तमान और पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक, आयकर दाता, पेंशनर सहित 12 श्रेणियों को नहीं मिलेगा कर्ज माफी का लाभ। पूर्ववर्ती सरकार के समय किसानों के 50,000 तक कर्ज हुआ था माफ, लेकिन कर्ज माफी में सामने आई अनियमितता के बाद विभाग हुआ अलर्ट। इस बार विभाग कर्ज माफी का लाभ लेने वाले किसानों से लेंगे शपथ पत्र। सादा कागज पर शपथ पत्र देना कर दिया है अनिवार्य। इसमें किसान को बताना होगा कि अगर सूचना में गलती पाई गई तो कर्ज माफी की राशि वापस लौटा दूंगा। कर्ज माफी अभियान की शुरुआत जालौर के सांचौर से हो रही है, लिहाजा कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साफ कर चुके हैं कि कर्ज माफी का जो वादा हमने किया था, उसकी घोषणा के बाद से इसे पूरा करना हमारा दायित्व है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी रैलियों में किसानों की कर्ज माफी के किसानों को दिलाए गए विश्वास के बाद राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आते ही मुख्यमंत्री गहलोत ने किसानों की कर्ज माफी की घोषणा भी कर दी थी। इधर बीजेपी का मानना है कि कर्ज माफी सिर्फ एक स्टंटबाजी है। बीजेपी अपना विरोध जारी रखेगी, लेकिन जननायक मुख्यमंत्री गहलोत ने इसकी काट पहले से ही निकाल ली है। बीजेपी का आंदोलन शुरू होने से पहले ही सीएम गहलोत ने उसकी हवा निकाल दी। कर्ज माफी की गाइडलाइंस जारी हो गई है। सीएम गहलोत ने एक तरह से बीजेपी से किसान कर्ज माफी का मुद्दा ही छीन लिया है और अब 7 फरवरी से शिविर भी लग रहे हैं। हालांकि किसान कर्ज माफी में राज्य सरकार पर 28,000 करोड़ का अतिरिक्त भार आने वाला है। फिर भी जननायक अशोक गहलोत ने अन्नदाता को राहत देने के लिए कर्ज माफी का अपना वादा निभाया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। वहीं किसान कर्ज माफी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पहले फेज में सहकारिता और भूमि विकास बैंक के कर्ज माफ होंगे और इसके बाद दूसरे फेज में अन्य बैंकों के कर्ज भी माफ किए जाएंगे। इसके लिए अन्य बैंकों के अधिकारियों से बात चल रही है। कर्ज माफी की बातें कल से हमारे तमाम जो मंत्रिमंडल साथी हैं वो जाएंगे जिलों के अंदर और एक उसका शुभारंभ करेंगे। उसके बाद लगातार कैंप बढ़ते जाएंगे जीएसटी लेवल पर और तमाम जो हमने वादे किए थे कोऑपरेटिव बैंक्स के और भूमि विकास बैंक के फर्स्ट फेज में वो सब तमाम कर्जे माफ़ होंगे। और उसके बाद में जो कॉमर्शियल बैंक हैं और ग्रामीण बैंक हैं उनके साथ में हमारे अधिकारियों की बातचीत चल रही है, क्योंकि कोई व्यापारी या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट का जब एनपी होता है तब भी बैंक वाले और संबंधित पार्टी बैठ के बात करती है कि कितना हम लोग ब्याज कम करें, कैसे मूल चुकाने की किस्तें करें।